नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। जातीय समीकरण साधने की कवायद हर दल की प्राथमिकता बन चुकी है। ऐसे में पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा के राजद में शामिल होने पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने बड़ा बयान दिया है। जयंत राज ने कहा, चुनाव से पहले सभी दल अलग अलग जातीय समूहों को साधने की कोशिश में लगे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से देखता है कि कहां से टिकट मिल सकता है। जहां उन्हें मौका नजर आता है वहीं चले जाते हैं। उन्होंने कहा, सब लोग अपनी राजनीतिक संभावनाओं के अनुसार पार्टी तलाशते हैं, लेकिन बात ये तय है कि कुशवाहा समुदाय का कैडर वोट एनडीए के साथ है। पिछले लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत वोट शिफ्ट हुआ था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज एनडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़ा होगा। कई पार्टियों की नजर वहाँ वोट पर है। आज आरजेडी में रेणु कुशवाहा को मंत्री शामिल हुई है। कल इसका विधायक पार्टी बनाए बीजेपी में भी कुशवाहा नेता कल शामिल हुए हैं। देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है और सब लोग अपने अपने अनुसार से जहाँ पे जिसको मौका मिलता है कि अपना जो है हमको सीट यहाँ नहीं मिलेगा। बहुत सारे रिजेक्टेड नेता भी हैं, अन्य अन्य जगह चले जाते हैं। एक बात जान लीजिए, हम ही लोगों के पार्टी का नेता सब जगह समय समय पे अब गया है। कुछ लोग जो हम लोग छोड़ दिए जिसको, वो लोग गए हैं। इससे बहुत अंतर कुशवाहा वोट बैंक पे नहीं पड़ने वाला है। एक बात मान के चलिए कि कुशवाहा वोट बैंक एनडीए का वोट बैंक हमेशा से रहा है और आने वाले चुनाव में कुशवाहा का ज्यादातर लोकसभा चुनाव में आपने देखा उन लोगों ने इस वोट बैंक को बरगलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जीत का दायरा आया, 8-8 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ाया था, लेकिन हासिल क्या हुआ आप लोगों को, सब लोगों को पता है। तो एक बात जान लीजिए कि खास करके कुशवाहा कम्युनिटी का वोट बैंक एनडीए के साथ में है और बड़ी मजबूती के साथ। पिछले चुनाव में कुछ थोड़ा सा ये भी रह गया था, लेकिन इस बार तो एनडीए का पूरा एक साथ आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हम लोगों के साथ में है। अन्य जो नेता थे, अब कुछ नए नेता बन गए हैं तो अपना अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। उनको भी शुभकामना है, अपना कीजिए, जहाँ पर रह रहे हैं अपना प्रयास बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के पास मुद्दा क्या रहेगा? विपक्ष से भी बिहार के ही लोग हैं विपक्ष में। तो बिहार के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए बात करना चाहिए। सिर्फ नफरत फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। नफरत से समाज नहीं चलता है। नफरत से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। प्यार से बिहार बढ़ेगा, भाईचारा से, मिल्लत से। हम बिहारियों को अगर अच्छा काम हो रहा है तो बिहार को नीचा दिखाने का काम मत कीजिए। और नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं उसका जोड़ घटाव सब बिहार की जनता, ये 14 करोड़ लोग देख रहा है। और बिहार में जब जाइएगा चुनाव में तो एक एक पाई का हिसाब लेगा और आपका बोनी भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए, जो उस समय की जो घटना हुई थी, इमरजेंसी के समय में जो घटना हुई थी, उसकी निंदा सारी पार्टियों के लोग करते हैं। अभी जो हमारे विपक्ष में है वो लोग भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। तो ये अपना मना रहे हैं, सब पार्टी का अपना अपना कार्यक्रम है। ज्यादा बेहतर तो बीजेपी के लोग बताएंगे। लगातार पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि घोषणाएं की थी, सरकार उसको पूरा करने का काम कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी समय समय पर पहले भी विकास मित्रों को का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। जब जब लोगों की मांग उठी है तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको देखा है और हर तरीके से जिसकी भी मांग रही है उसको पूरा करने का भरकर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी देखिए, पंचायत प्रतिनिधियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भत्ता बढ़ाया। वृद्धा पेंशन जो वृद्धजन लोग थे हैं उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम किया। जीविका दीदियों का पैसा बढ़ाने का काम किया। और एक कल की कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास में बराबर जो झगड़ा होते रहता था परिवार के बीच में, हमको मिल गया तो इसको नहीं मिलेगा, तो परिवार का स्वरूप भी बिहार की सरकार ने बनाने का काम किया है। और
हर तरीके से बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है आम लोगों के लिए। और ये लोग तो केवल भाषण देना जानते हैं, हम आएंगे तो ये करेंगे। हम लोग तो लगातार सरकार की ओर से लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस एसटीपी घोटाला का आरोप लगा रही है। पुल परियोजना हुआ है, उसके बाद कांग्रेस एसटीपी घोटाले का दिया गया। आज 101 लोगों को वास्तुविद का नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये पहली बार इतनी संख्या में वास्तुविद की नियुक्ति हुई है। बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों की नियुक्ति जो है पहली बार वास्तुविद के रूप में हुई। ये देखिए, भवन को बनाने में या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वास्तुविद की आवश्यकता होती है। उसके डिजाइन को करने में, उसका इंटरनल डिजाइन को करने में बहुत तरह से उसका उपयोग लिया जाता है। पहले बहुत कम संख्या में था तो काफी परेशानी भी होती है कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत सारा आइकॉनिक भवन भी बना रहे हैं और आइकॉनिक भवन को बनाने में या किसी भी तरह का भवन बनाने में वास्तुविद की आवश्यकता होती है। उसको कांग्रेस एस्टिमेट घोटाले का आरोप लगा रही है केंद्र सरकार। देखिए, जब कोई काम होता है तो उसका एस्टिमेट जब बनता है उसको विस्तृत रूप से बनाया जाता है और उसको इंजीनियर बनाते हैं। अब कुछ इतने पढ़े लिखे लोग आ गए हैं राजनीति में कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि एस्टिमेट बनाना भी, अब ये भी काम अगर नेताओं का अगर हो गया, पार्टी के लोगों का अगर हो गया तब तो हो गया। अगर उनको कोई इस तरह का कहीं कोई सबूत है, उनको कहीं पे ऐसा लगता है तो उसको बशर्ते अच्छे तरीके से उनको लिख के पढ़ के देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार में जो प्रोजेक्ट बनता है उसको कम कॉस्ट में ही बनाया जाता है। तारीख को पटना के गांधी मैदान में बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कांग्रेस क्या खड़े हो यार? अरे कौन है जी? क्या है? वीडियो बना रहे हैं। आप प्रेस के हैं? ऐसे कर अपने में फोन धक्का दे आप प्रेस के हैं कि नहीं? प्रेस से हैं ये? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष है उसका काम है समाज में तनाव पैदा करना। विपक्ष का काम ही है असत्य का सहारा लेना और विपक्ष इस ढंग से अपना परफॉर्मेंस ठीक करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि ये सब लोग असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं और उसमें जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको छिपाना चाहती है। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं और विपक्ष अपना असत्य का सहारा लेकर जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन इनको जनता में पैठ बनने वाली नहीं है। सर, आपकी पार्टी में भी